हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज है 3 सितंबर। 3 सितंबर सुबह तक के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं वो इस क्लास के अंदर करवाए गए हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इस क्लास के अंदर जो भी करंट अफेयर करवाए जाते हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं और उनमें से एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और हमारा पहला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में पैरालंपिक में एस संतिल द्वारा पुरुष भाला फेंक में कौन सा पदक जीता गया है? स्वर्ण, रजत या कांस्य पदक? कौन सा पदक जीता गया है संतिल द्वारा? बताओ जी। सुमित अंतिल के द्वारा कौन सा पदक जीता गया पुरुष भाला फेंक में पैरालंपिक के अंदर? ये जीता है जिसने स्वर्ण पदक। ठीक है जी। भारत ने अब तक कुल कितने पदक जीते हैं? 15। इसमें से स्वर्ण कितने हैं? 3 स्वर्ण है, 5 है रजत पदक, ठीक है, और 7 है कांस्य पदक। इस तरह से भारत ने जीते हैं 3, 5 और 7। अब तक इतने पदक जीते हैं। स्वर्ण पदक किस किसके द्वारा जीता गया है? एक तो होगी सुमित अंतिल है, संतिल। दूसरा कौन है? अनिल लखेरा। ठीक है जी। दूसरा है अनिल लखेरा, उसने 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 में जीता है। और एक और तीसरा कौन है? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार इनके द्वारा जीता गया है। इसने किस में जीता है? एकल बैडमिंटन में। ये हो गए 3 हो गए वो। ठीक है जी। अब आगे है स्वर्ण पदक तो हो गए 3। 5 जो रजत पदक है, रजत पदक वो किस किस के द्वारा जीते गए हैं? 5 रजत पदक मनीष नागवाल नरवाल, मनीष नरवाल। ठीक है जी। इसने किसमें जीता है? मनीष लरवाल ने। इसने जीता है कि 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर, शूटिंग के अंदर। निषाद कुमार है, इसने किसमें जीता है जी? निषाद कुमार, इसने पुरुष हाई जंप में। आगे योगेश कथुनिया, योगेश कथुनिया, इसने किसमें जीता है? इसमें डिस्क थ्रो के अंदर जीता है। आगे थुलू स्मिति, लुस्मिथी, सुलुस्मिति मुरुगेसन, मुरुगेसन, इसने किसमें जीता है? इसने जीता है बैडमिंटन में। ठीक है। और एक है सुहास रीतिराज, सुहास रीतिराज, इसमें इसने किसमें जीता है? इसने जीता है बैडमिंटन के अंदर। और भारत ने कुल कांस्य पदक कितने जीते हैं? 7। और डिटेल में देख लेते हैं। भारत ने अब तक कुल 15 पैरालंपिक पदक जीते हैं, जिसमें 3 स्वर्ण पदक है, 5 रजत पदक है और 7 कांस्य पदक है। स्वर्ण पदक में सुमित अंतिल द्वारा पुरुष भाला फेंक, अवनी लखेरा द्वारा 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 में और नीतीश कुमार ने एकल बैडमिंटन में जीता है। रजत पदक 5 जीते गए हैं। ये जीते मनीष नरवाल ने शूटिंग 10 मीटर पिस्टल में, निषाद कुमार ने एथलेटिक्स में, पुरुष हाई जंप में, योगेश कथुनिया ने एथलेटिक डिस्क थ्रो में और तुल स्मृति मुरुगेसन ने बैडमिंटन में। सुहास यतिराज ने बैडमिंटन पुरुष एकल प्रतियोगिता में जीता है। भारत ने कुल कितने कांस्य पदक जीते हैं? 7 कांस्य पदक जीते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। 3 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व पत्र लेखक दिवस, विश्व नारियल दिवस, गगनचुंबी इमारत दिवस या उपरोक्त में से कोई नहीं? राइट आंसर आएगा ऑप्शन 3, गगनचुंबी इमारत दिवस। 3 सितंबर को कौन सा मनाया जाता है? गगनचुंबी इमारत दिवस। ठीक है। यह कब से शुरू हुआ है? यह हुआ है 1885 से। ठीक है, इसकी शुरुआत हुई है। और कहां पर बनाया गया था पहली बार? यह शिकागो में बनाया गया था। इस दिन का उद्देश्य क्या? इस दिन का उद्देश्य है जो इंजीनियर आर्किटेक्ट्स है, श्रमिक है, उनको सम्मानित करना और उनके द्वारा बनाई गई ऊंची ऊंची इमारतों का निर्माण जो उनके द्वारा किया गया है उनको देखना। ठीक है। उनके द्वारा जो ऊंची ऊंची इमारतें बनाई गई हैं उसके लिए उनको सम्मानित करना है, इसका मुख्य उद्देश्य है। जो ये गगनचुंबी इमारत दिवस है, ठीक है, ये किसकी याद में मनाया जाता है? यह बनाया जाता है लुई एच सुलूविना। इनके द्वारा क्या है? इनको ये गगनचुंबी इमारत दिवस का जनक भी कहा जाता है। यह दिवस उसकी याद में लुई एच सुलूविना की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। उन्होंने उन्होंने यह नाम 1880 में
के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका की ऊंची इमारतों के लिए दिया था। आगे इसको डिटेल में देख लेते हैं। 3 सितंबर को गगनचुंबी इमारत दिवस मनाया जाता है। पहली बार गगनचुंबी इमारत दिवस 1885 में शिकागो में मनाया गया। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य उन इंजीनियरों, आर्किटेक्ट्स और श्रमिकों को सम्मानित करना है जिन्होंने ऊंची ऊंची इमारतों का निर्माण किया है। गगनचुंबी इमारत दिवस जो है हर साल महान वास्तुकार लुई एच सुलिवन की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। लुई एच सुलिवन को क्या है, आधुनिक गगनचुंबी इमारतों का जनक भी कहा जाता है। उन्होंने यह नाम गगनचुंबी इमारत दिवस 1880 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका की ऊंची इमारतों के लिए दिया था। इस दिन क्या है, इस दिन क्या कर सकते हैं, हम अपने शहर या किसी पास की जगह के किसी प्रसिद्ध गगनचुंबी इमारत का दौरा कर सकते हैं, उसकी बनावट और इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, उसकी सुंदरता को कैमरे में कैद कर सकते हैं फोटोग्राफी करके, किसी आर्किटेक्चर वर्कशॉप या वेबिनार में भाग ले सकते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जी, कौन सा है हमारा। हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय ने किसके साथ 5 दिवसीय प्रबंधन विकास कार्यक्रम आयोजित किया है। यह किया IIM अमृतसर के साथ मिलकर। क्या पंचायती राज मंत्रालय ने भारतीय प्रबंधन संस्थान अमृतसर के सहयोग से क्या है 2 से 6 सितंबर तक 5 दिवसीय प्रबंधन विकास कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस आयोजन में 8 राज्य कौन कौन से, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल की पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधि और जो पदाधिकारी हैं इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। आगे डिटेल में देखते हैं। पंचायती राज मंत्रालय भारतीय प्रबंधन संस्थान अमृतसर के सहयोग से परिवर्तनकारी 5 दिवसीय वार्षिक प्रबंधन विकास कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। इस कार्यक्रम के 8 राज्य बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल की पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधि एवं पदाधिकारी इस शिक्षण कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों और पदाधिकारियों के नेतृत्व, प्रबंधन और शासन संबंधी कौशल को बढ़ाना है। यह पहल स्थानीय शासन को मजबूत करने, ग्रामीण आबादी को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए पंचायतों को सशक्त बनाने हेतु पंचायती राज मंत्रालय की प्रतिबद्धता पर जोर देती है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जी, कौन सा है। हाल ही में बिस्लरी ने अपशिष्ट प्रबंधन के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है। बताओ जी, किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है। ये किया है गोवा राज्य की सरकार के साथ। आगे है, हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स की सुविधाएं कौन से देश में रोकी गई हैं। अमेरिका, कनाडा, ब्राजील या उपरोक्त में से कोई नहीं। ये रोकी गई है ब्राजील। ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट के जज द्वारा क्या है, जो एलन मस्क की सोशल मीडिया कंपनी है एक्स के ब्राजील में सस्पेंड कर दिया है। क्या है, ब्राजील की सुप्रीम कोर्ट के जज एलन मस्क द्वारा सोशल मीडिया कंपनी एक्स को ब्राजील में सस्पेंड कर दिया गया है। एलन मस्क ने एक्स पर लिखा, स्वतंत्र व्यक्ति लोकतंत्र की आधारशिला है और ब्राजील में एक अनिर्वाचित सदन न्यायाधीश राजनीतिक उद्देश्यों के लिए इसे नष्ट कर रहा है। ब्राजील एक्स के लिए एक महत्वपूर्ण बाजार है। बाजार अनुसंधान समूह इरमाक्रेटर के अनुसार ब्राजीलियाई देश का आबादी का लगभग 5वां हिस्सा महीने में कम से कम एक बार एक्स का उपयोग करता है। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं जी, क्वेश्चन हमारा। हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का अध्यक्ष और मैनेजिंग डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है। ये किया गया है डॉक्टर डी के सुनील को। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन, हाल ही में किसके द्वारा संयुक्त प्रयास से शून्य विलंब शुल्क का लक्ष्य प्राप्त करने की शपथ ली गई है। राष्ट्रीय खाद्य निगम लिमिटेड, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, राष्ट्रीय वाणिज्य निगम लिमिटेड और उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन 2, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। आगे डिटेल में है जिसका, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड ने शून्य विलंब शुल्क का लक्ष्य प्राप्त करने की शपथ ली है। यह पहल संगठन के द्वारा उत्पादकता बढ़ाने, परिचालन दक्षता में सुधार लाने और एक उज्जवल भविष्य सुनिश्चित करने के संकल्प को
उजागर करती है। इसका आयोजन क्या है, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री अतुल भट्ट के नेतृत्व में कार्यकारी निदेशक कार्य सम्मेलन कक्ष में किया गया। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के अध्यक्ष प्रबंध निदेशक है श्री अतुल भट्ट ने लागत में कमी लाने, उत्पादन में दक्षता में सुधार लाने के साथ नगद लाभ प्राप्त करने की दिशा में यह कदम उठाया है। आगे महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। हिमांशी टोक्स ने एशियाई कैडेट जूडो चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। भारतीय नौसेना में दृष्टि 10 पहला स्वदेशी स्टारलाइनर ड्रोन शामिल हुआ है। अगस्त माह में जीएसटी संग्रह 10% बढ़ाकर 1.75 लाख करोड़ हुआ है। भारत के पहले और एशिया के 5वें डार्क स्काई पार्क की मान्यता पेंच टाइगर रिजर्व को मिली है। संजीव रैना है जो संजीव रैना आईटीबीपी के अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। क्या है, चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान मून स्नाइपर उतारने वाला विश्व का 5वां देश जापान बन गया है। गोवा को काजू का जीआई टैग मिला है। गोवा के काजू को जीआई टैग मिला है। जापान के जो निदेशक है हयाओ मियाजाकी को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत ने क्या है, सिंगापुर के साथ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम पर हस्ताक्षर किए हैं। रिलायंस इंडिया लिमिटेड वार्षिक राजस्व में 10 लाख करोड़ रुपए को पार करने वाली पहली कंपनी बनी है। फ्रांस के जो राष्ट्रपति है उनको ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है।